एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है समायोजन की विधियाँ। ये भी यूपी टेट CDP का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले मैंने 4 क्लासेस में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराया है। तो जिन्होंने अभी तक ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रही हो तो इन्हें ज़रूर लाइक करें। समायोजन की विधियाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, समायोजन जिसका मतलब एडजस्टमेंट होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवेश परिस्थिति तथा दूसरे के साथ संतुलन स्थापित करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे समायोजन कहते हैं। समायोजन में करीब 5 प्रकार की यहाँ पे विधियाँ हैं, जैसे कि आत्म समायोजन, सामाजिक समायोजन, पारिवारिक समायोजन एंड शैक्षिक समायोजन और व्यावसायिक समायोजन। ये सारी समायोजन की विधियाँ हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, जो कि 30 MCQs में रोज़ आपको कराती हूँ। ये भी हमारे 30 MCQs हैं। तो पहला MCQ है समायोजन की वह विधि जिसमें व्यक्ति स्वयं के साथ संतुलन स्थापित करता है। तो अगर स्वयं के साथ संतुलन स्थापित करता है तो उसे आत्म समायोजन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है समाज के नियमों एवं मानदंडों के अनुसार समायोजन करने की विधि कहलाती है बी सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन में ही समाज के नियमों और मानदंडों को ध्यान दिया जाता है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है परिवार के सदस्य के साथ मेल जोल एवं संतुलन स्थापित करने की विधि कहलाती है पारिवारिक समायोजन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्यालय के वातावरण, शिक्षकों तथा अध्ययन के साथ समायोजन किस विधि में आता है। तो यह आपके शैक्षिक समायोजन की विधि में आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है व्यवसाय, करियर एवं कार्य परिस्थितियों के साथ समायोजन की विधि कहलाती है। ऑप्शन सी व्यावसायिक समायोजन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी परिवेश के साथ संतुलन स्थापित करना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन में देखिए समायोजन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो समायोजन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा संतुलन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन की आंतरिक विधि है। तो इसमें से आत्म समायोजन ही आंतरिक विधि है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा विद्यालय में नवीन वातावरण के साथ मेल जोल बैठाता है तो यह किस प्रकार का समायोजन है। तो यह ऑप्शन बी शैक्षिक समायोजन कहलाता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है समायोजन की सफलता प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता एवं लचीलेपन पर। 11वें नंबर का क्वेश्चन है समायोजन सीखने की प्रक्रिया है। तो हाँ, यह सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन है शिशु जन्म के साथ समायोजन की कौन सी क्षमता लेकर आता है। तो वह ऑप्शन सी नंगड़ीय क्षमता लेकर आता है। 13वें नंबर क्वेश्चन है समायोजन की प्रक्रिया जीवन के किस चरण में अधिक आवश्यक है। तो समायोजन की प्रक्रिया जीवन के सभी अवस्थाओं में समान रूप से होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 14वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, किशोरावस्था में समायोजन अधिक कठिन होता है क्योंकि। ऑप्शन बी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16वें नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा आई थिंक इसमें 15 नंबर क्वेश्चन कट हो गया है, तो सॉरी फॉर द मिस्टेक। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक समायोजन की विशेषता है। तो ऑप्शन बी संतोष, सुख एवं शांति इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 17वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, समायोजन का संबंध मुख्यतः किससे है। तो समायोजन का संबंध मुख्यतः स्वयं और परिवेश के बीच है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 18वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि कोई विद्यार्थी नई कक्षा में जाकर शिक्षक एवं साथियों के साथ तालमेल बैठाता है तो यह किस प्रकार का समायोजन है। तो ऑप्शन बी यह शैक्षिक समायोजन है। बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन बाह्य विधि है। तो इसमें आत्म, पारिवारिक, शैक्षिक ये सब आंतरिक है। सामाजिक समायोजन बाह्य विधि है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, समायोजन की प्रक्रिया में व्यक्ति को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन सी अपनी और दूसरों की आवश्यकताओं का संतुलन ध्यान में रखना चाहिए। 21वें नंबर का क्वेश्चन है देना और लेना समायोजन की विशेषता को दर्शाता है। ऑप्शन सी संयोग को दर्शाता है। 22वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, समायोजन का संबंध मुख्यतः किससे होता है। तो यह ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से होता है, बुद्धि, भावनाएं, व्यक्तित्व तीनों से। 23वें नंबर क्वेश्चन है समायोजन में व्यक्ति को किस गुण का विकास करना चाहिए। तो ऑप्शन बी लचीलेपन का विकास करना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा।
24वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन की आवश्यकता को दर्शाती है? तो इसमें ऑप्शन बी, जब वातावरण बदल रहा हो, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25वें नंबर क्वेश्चन है, समायोजन जीवन की सफलता के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन सी, तनाव रहित और संतुलित जीवन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 26 नंबर क्वेश्चन, समायोजन की प्रक्रिया में कौन व्यक्ति की सहायता कर सकता है? तो ऑप्शन ए, माता पिता एवं शिक्षक एकदम सही हो जाएगा। 27वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, समायोजन की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो समायोजन की क्षमता को ऑप्शन बी, अनुकूलन क्षमता भी कहा जाता है। 28वें नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समायोजित कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 29वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात समायोजन में बाधा डालती है? तो अहंकार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या है? तो ऑप्शन सी, संतुलन, संतोष, सफलता, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ आज के टॉपिक समायोजन के कुछ 30 MCQs थे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। तो जिसको वीडियो अच्छी लगी वो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ज़रूर। तो ऐसे ही मैं कुछ और वीडियोस के साथ आपको 10 डेज़ की जो मोस्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ चल रही है उसमें आज 5वां है और 5 दिन और बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए भी और हमारे इस टॉपिक की सीरीज़ में भी। तो फुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।